Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. जय हिंद दोस्तों। इजराइल ने दिल खोलकर स्वागत किया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का। अभी इजराइल से कुछ ही तस्वीर आई थी कि पूरे भारत में एक चर्चा का विषय छिड़ गया। दोस्तों कुछ तस्वीरें आई इजराइल से, अभी तो बहुत सारी तस्वीरें आना बाकी है, अभी तो बहुत सारे डील्स होने बाकी हैं, लेकिन अभी बहुत सारे लोगों के पेट में दर्द होना शुरू हो गया है। दोस्तों यह है इजराइल का द जेरूशलम पोस्ट, और द जेरूशलम पोस्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाकर एक भव्य सा वेलकम किया है, एक ग्रैंड वेलकम किया है नरेंद्र मोदी का। दोस्तों ये दिखाता है हमारे प्रधानमंत्री का ऑरा, एक कैरिज्मा जो पूरे वर्ल्ड में छाया हुआ है। दोस्तों जब तेल अवीव में उतरते हैं नरेंद्र मोदी तो उनको वेलकम करने बेंजामिन नेतन्याहू पहुंचते हैं, उनकी वाइफ पहुंचती हैं और इस तरीके से स्वागत होता है। क्या शानदार तस्वीरें हैं, और बहुत सारी तस्वीरें आना बाकी है। बहुत सारे लोगों के जो जलन है वो और बढ़ने वाले हैं। दोस्तों जैसे ही प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मिलने के लिए इजराइल के लिए रवाना हुए, भारत में एक बहस छिड़ गई है। भारत में नहीं, आस पड़ोस के देशों में भी एक बहस छिड़ी हुई है। दोस्तों आप कुछ देखिए, यहां पे ये है इजराइल की संसद, और इजराइल की संसद में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इजराइल की संसद में संबोधन करने वाले हैं। यह ऐसा हुआ है जब भारत का कोई प्रधानमंत्री दूसरी बार, पहली बार 2017 में नरेंद्र मोदी इजराइल के दौरे पर गए थे, और 7 साल बाद, लगभग 9 साल बाद, 7 और 3 साल उधर और 6 साल, लगभग 9 साल बाद दोबारा जो है प्रधानमंत्री गए हुए हैं इजराइल। दोस्तों ये जो टाइमिंग है ये बहुत जबरदस्त टाइमिंग है। वहां की संसद में जो भाषण देंगे उसकी तस्वीरें आना बाकी हैं, उसके वीडियोज आना बाकी हैं, और वो सब जब आएंगे तो और लोगों को तकलीफें बढ़ जाएंगी। और जब हमारे डील साइन होंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में, डिफेंस में, बैलिस्टिक मिसाइल को लेके, डोम को लेके, ड्रोन्स को लेकर, अरे भाई बहुत सारी दर्द होने बाकी है। अभी सब जो है अपना जो है दवा लेकर बैठ जाएं। दोस्तों नाम किसी का नहीं लेंगे, बस पढ़ते हैं। एक ये है हमारे देश के बहुत बड़े सांसद, इन्होंने कहा है कि भाई इजराइल जा रहे हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, तो वहां पर जाके गाजा की बात कर रहे, जरूर गाजा के लोगों की बात करें, गाजा के बच्चों, गाजा के बुजुर्गों, गाजा की महिलाओं की बात करें कि कैसे उन लोगों पर इजराइल ने अत्याचार किया है, जेनोसाइड किया है। क्या मैं पूछना चाहता हूं, सिंपल सी एक बात, लॉजिक से बात करेंगे दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाजा के प्रधानमंत्री हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाजा के लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए इजराइल गए हैं, या फिर भारत के लोगों के लिए गए हैं? दोस्तों क्या इतना बेसिक सेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, अंतरराष्ट्रीय संबंध, और एक शब्द और है नेशनल इंटरेस्ट यानी कि राष्ट्रहित, ये दो शब्द शायद इन लोगों को समझ में नहीं आता। क्या नरेंद्र मोदी गाजा के मसले पर, गाजा के मुद्दों पर बात करने के लिए गए हैं इजराइल, या फिर भारत का पक्ष रखने के लिए गए हैं, या फिर भारत के साथ स्ट्रैटेजिक डील साइन करने के लिए गए हैं? क्या इतना बेसिक कॉमन सेंस नहीं है दोस्तों मतलब अलग ही भारत में एक बवाल छिड़ा हुआ है इन लोगों ने। ये लोग वो बात नहीं करते, बस सिख जब दंगा होता है भारत में 1984 के समय में, उसकी बात नहीं करते। कश्मीर पंडितों पर जब अत्याचार होता है, जेनोसाइड होता है, उस पर बात नहीं करते। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होता है, उस पर बात नहीं करते। इन सब मुद्दों पर इनकी कोई वक्तव्य, स्टेटमेंट नहीं आता, तब इनको तकलीफ नहीं होती। लेकिन हजारों किलोमीटर दूर गाजा में जो हो रहा है उसके लिए बहुत तकलीफ है। क्या इन लोगों को 7 अक्टूबर का दिन याद नहीं है? क्या वही 7 अक्टूबर जिस दिन पैलेस्टाइन में, जिस दिन हमास ने किस तरीके इजराइल के निर्दोष लोगों पर अत्याचार किया था, जेनोसाइड किया था, रेप किया था, क्या 7 अक्टूबर का दिन भूल गए हैं वो लोग? अब वही जब रिटेलिएट किया इजराइल ने, तो उस रिटेलिएशन पे क्यों इतना तकलीफ हो रहा है? और जब इनको इतना ही तकलीफ है तो अमेरिका को बोले ना, पूरा विश्व अलग अपना देख रहा है, लेकिन हमें सिखाया जा रहा है, भारत के प्रधानमंत्री को सिखाया जा रहा है कि तुम गाजा का हितैषी बन जाओ। क्यों बने भाई? गाजा के लिए हमारा हित है। वी सपोर्ट पैलेस्टाइन, वी ऑल्सो सपोर्ट इजराइल। हम 2 नेशन थ्योरी पे बिलीव करते हैं। हम इजराइल को भी सपोर्ट कर रहे हैं, पैलेस्टाइन को भी सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम गए हैं अपने काम के लिए इजराइल में, तो वहां पे हम गाजा का क्या बात करेंगे भाई? कॉमन सेंस नहीं है आपके अंदर। जिन लोगों के अपने हाथ खून से रंगे हुए हैं, वो दूसरे को सिखा रहे हैं कि जाके तुम तीसरे व्यक्ति की पैरवी करके आओ। अरे क्यों, हमें क्या लेना देना है भाई? हम कह रहे हैं कि भाई हम इजराइल के साथ खड़े हैं, हम कह रहे हैं कि हम पैलेस्टाइन के साथ खड़े हैं। पैलेस्टाइन में अगर किसी बच्चे के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ कोई गलत चीज हुई, हम उसके साथ खड़े हैं। 2 नेशन थ्योरी को हम सपोर्ट करते हैं, ये तो भारत का स्टैंड है ना। भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो स्पोक पर्सन है रणधीर जायसवाल, उन्होंने साफ और सीधे शब्दों में बोला है कि वी सपोर्ट 2 नेशन थ्योरी। इजराइल के साथ हम खड़े हैं, पैलेस्टाइन के साथ खड़े हैं, लेकिन हमारा जो हित है वो किसके साथ है? क्या पैलेस्टाइन हमें कुछ दे सकता है? पैलेस्टाइन हमसे ले सकता है, कुछ दे नहीं सकता। इजराइल हमें दे सकता है। अंतरराष्ट्रीय संबंध और राष्ट्रहित की बात कुछ लोगों से उम्मीद करना बहुत बेमानी सी हो जाएगी।
दोस्तों पड़ोसी देश में भी बहुत पेट दर्द हो रहा है। भारत इजराइल का गठबंधन पाक बोला मुस्लिमों के खिलाफ, मुस्लिमों के खिलाफ। देखो ना, मतलब कितना हिपोक्रेट है ये। ईरान में कौन लोग रहते हैं भाई? ईरान में कौन लोग रहते हैं? और ईरान पे जो अटैक कर रहा है अमेरिका, तो किसको मारेगा वो? तो ये जो है ये तो अमेरिका का सपोर्टर है, अमेरिका का साथ देने के लिए हमेशा पहुंच जाता है डोनाल्ड ट्रंप के पास, शहबाज शरीफ। उस समय क्यों नहीं ये ईरान का साथ देता है और कहता है कि भाई नहीं भाई, डोनाल्ड ट्रंप को क्यों नहीं समझाता है कि भाई आप जो है ईरान पे अटैक ना कीजिए। भीख मांगने के लिए जब तुम पहुंचते हो डोनाल्ड ट्रंप के पास, तो वहां पे डोनाल्ड ट्रंप को बोलना चाहिए ना कि भाई ईरान पे आप अटैक नहीं कीजिए, क्योंकि वहां पे मुस्लिम्स हैं, उनके साथ हमारी संवेदना है, सिंपैथी है, इमोशंस हैं। उस समय आवाज नहीं निकलती है। खैर, हमें तो इजराइल के पास जाना पड़ेगा दोस्तों। इजराइल के पास क्यों? क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा डिफेंस डील होगा। और वो डिफेंस डील क्यों जरूरी है? क्योंकि नूर खान बेस, ऐसे ऐसे जब भी बेस क्रिएट किया जाएगा इन लोगों की तरफ से, ये दोनों भिखमंगों की तरफ से, तो नूर खान बेस को उड़ाने के लिए हमारे पास मजबूत हथियार होने चाहिए, जबरदस्त हथियार होनी चाहिए, अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, मॉडर्न वेपन्स होने चाहिए। और इसलिए हमारा ये डिफेंस डील, ये डिफेंस पैक्ट की जरूरत है। तो दोस्तों, नूर खान बेस, जब हमने पहलगाम अटैक के बाद ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से नूर खान बेस को अटैक किया था, उस तरीके से अगर कोई ऐसे बहुत सारे बेस अगर वो बनाना की कोशिश करेगा आने वाले समय पाकिस्तान, तो उसको उड़ाने के लिए हमारे पास होना चाहिए ना, हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। और उसी लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं इजराइल, और डील होगा, ऐसी जबरदस्त डील होगी जो आने वाले समय में हम भी आपको बताएंगे। और वो डील जब होगा तो बहुत लोगों को दर्द होने वाला है। बहुत सारी पार्टी है, ये सीपीआईएम है, इसने भी अपना प्रेस रिलीज किया है, कंडेम किया है कि भाई जो गाजा में जो जेनोसाइड हो रहा है उसके खिलाफ प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए। क्यों? गाजा की तरफ से गए हैं क्या प्रधानमंत्री? वहां पे भारत के प्रधानमंत्री हैं, गाजा के प्रधानमंत्री नहीं है। आप गाजा के इतने हितैषी हैं तो आप चले जाइए ना, आपको कौन रोक रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 140 करोड़ भारतीयों का प्रतिनिधित्व करने के लिए पहुंचे हैं इजराइल। और इजराइल जाकर आप ये सवाल कीजिए, सवाल ये पूछना चाहिए अपोजिशन को कि भारत के प्रधानमंत्री अगर इजराइल जा रहे हैं तो वहां से कौन कौन से डील वो लेके आ रहे हैं, कौन कौन से चीजें हमें मिल रही हैं, इस पर सवाल उठना चाहिए, बजाय कि भाई गाजा में क्या हो रहा है, क्या लेना दे रहा है हमें गाजा से। भाई जो हमारा स्टैंड है, भारत सरकार का क्लियर स्टैंड है कि भाई वी सपोर्ट टू नेशन थ्योरी, वी आर विद पैलेस्टीनियंस, हम पैलेस्टीनियंस के साथ खड़े हैं, लेकिन हम हमास के साथ खड़े नहीं हैं, हम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ खड़े नहीं हैं। हम तो वसुधैव कुटुंबकम में बिलीव करते हैं, पीस, प्रोस्पेरिटी, ग्रोथ, प्रोग्रेस की बात करते हैं। याद करो वो दौर जब भाई एक तरफ यूएसएसआर था, एक तरफ यूएसए था, वर्ल्ड जो है 2 पावर ब्लॉक में बटा हुआ था। हमने तीसरा रास्ता नहीं निकाला क्या? हमने बोला नॉन एलाइंग मूवमेंट, गुट निरपेक्ष। किसने शुरू किया? जवाहरलाल नेहरू ने। अरे भाई, अपने कम से कम जो तुम्हारे लीडर हैं कम से कम उनसे तो सीखो। हमें क्या मतलब है गाजा और इजराइल के बीच में क्या मसला है? हमें मतलब है कि भाई हमारा राष्ट्रहित किसमें है? राष्ट्रहित इजराइल के साथ है, हम इजराइल के साथ जाएंगे। राष्ट्रहित पैलेस्टाइन के साथ है, पैलेस्टाइन के साथ जाएंगे। हमारा हित किसमें है? सिंपल सी बात है। इतना अगर बेसिक समझ होता तो फिर तो कोई बात ही नहीं। और देखो, इजराइल और भारत का जो संबंध है वो कोई ऐसा संबंध नहीं कि जो 2017 से शुरू हुआ जब प्रधानमंत्री पहली बार इजराइल पहुंचे थे। भारत और इजराइल का संबंध पुराना है। ये करगिल वॉर में एक किताब है, उस किताब को आप जरूर पढ़िएगा, द इवोल्यूशन ऑफ इंडियाज इजराइल पॉलिसी, ये किताब की नाम है। इस किताब में लिखा गया कि किस तरीके से करगिल वॉर में इजराइल ने हमें सपोर्ट किया था, पहलगाम अटैक के बाद इजराइल ने हमें सपोर्ट किया। क्या उन सब चीजों को हम भूल जाएंगे क्या उन सब चीजों को भूल जाएंगे क्या? तो नहीं भूलना चाहिए। 7 अक्टूबर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से पैलेस्टीनियंस ने, हमास ने जिस तरीके से जेनोसाइड किया इजराइल में, वो दिन कैसे भूल सकते हैं दोस्तों ये देखिए, भारत का जो एक तरीके से डिफेंस पार्टनर है वो कौन कौन है? सबसे ज्यादा है हमारा रशिया, 36% डिफेंस पार्टनर। सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर कौन है? रशिया। 2 नंबर पे है फ्रांस, अभी फ्रांस के राष्ट्रपति भी आए हुए थे, इमैनुअल मैक्रो, भारत। तीसरा कौन है? तीसरा है इजराइल, 13%। 13%। क्यों नहीं साथ देंगे भाई हम इजराइल का? इसमें कहीं पैलेस्टाइन दिख रहा है आपको? जब पैलेस्टाइन इसमें है नहीं, हमारे पैलेस्टाइन से क्या मतलब है दोस्तों? यहां पे देखिए, मिसाइल सेंसर्स डोमिनेट इंडियाज आर्म्स फ्रॉम इजराइल, 35%, है ना। एयर डिफेंस सिस्टम में 24%, सेंसर में 24%, नेवल वेपन्स में 8%, एयरक्राफ्ट में 6%, आर्टिलरी में 3%, अदर्स में 2%। ये हमारा शेयर है आर्म्स इंपोर्ट का। आगे देखिए, इंडियाज एंड इजराइल सेट टू डिपेंड स्ट्रेटेजिक टाइज। क्या करने वाले हैं? इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने, बेंजामिन नेतन्याहू ने एक घोषणा की है कि भाई वो स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन बनाना चाह रहे हैं। उसका नाम है हेक्सागन ऑफ अलायंस। और हेक्सागन अलायंस में वो नरेंद्र मोदी को भी न्योता देना चाहते हैं, भारत को भी न्योता देना चाहते हैं कि आप एक हेक्सागन ऑफ अलायंसेस के पार्टनर बने। ये हेक्सागन ऑफ अलायंसेस क्या करेगा? तो टू क्रिएट अ कोऑर्डिनेटेड रीजनल फ्रेमवर्क अक्रॉस वेस्ट एशिया एंड बियॉन्ड। ठीक है। द आइडेंटिफाइड मेंबर्स इंक्लूड इजराइल, इंडिया, ग्रीस, साइप्रस, ये सारे मेंबर होंगे इसके। ये अभी फ्रेमवर्क इसका तैयार किया जा रहा है और ऐसा उम्मीद लगा रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू कि भारत को भी हम इसका पार्ट बनाएंगे।
ये न्योता दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अब हम देखेंगे कि भाई हमारा क्या फायदा है, क्या नुकसान है, क्या प्रोज है, क्या कौन सा है, हम उसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन लेंगे। भारत की सरकार एक जो है आने वाले समय में एक विश्व शक्ति बनकर उभरने वाली है। भारत की सरकार जो है वो एक स्टेबल गवर्नमेंट है। स्टेबल गवर्नमेंट के साथ कोई भी देश जो है एक अच्छी डील करना चाहता है। आप देख रहे हैं कि 2014 से लगातार भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। कोई भी देश चाहेगा कि एक स्टेबल गवर्नमेंट के साथ हम एक अच्छी डील करें। भारत की जीडीपी लगातार बढ़ती जा रही है, पर कैपिटा इनकम में हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो, हर जगह जो है हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। हाँ, हो सकता है चुनौतियां आती हैं, सारे देश में चुनौती है। क्या ट्रंप के देश यूएसए में कोई चुनौती नहीं है? हर जगह चुनौतियां हैं, भारत में भी चुनौतियां हैं, लेकिन उन चुनौतियों को हम आगे बढ़कर जो है सामना कर रहे हैं। तो क्या तकलीफ हो रही है आप सबको? ये सोचने वाला बात है। ठीक है, अभी देखो इसमें है क्या, है ना, इसमें उन्होंने कहा कि भाई हम रेडिकल एक्सेस को काउंटर करेंगे, और रेडिकल एक्सेस को काउंटर करने के लिए ये हेक्सागन हम बना रहे हैं। फिर द प्राइमरी गोल इज टू फॉर्म एन एक्सिस ऑफ नेशंस दैट स्टैंड टुगेदर अगेंस्ट द व्हाट नेतन्याहू डिस्क्राइब एज द रेडिकल सिया एक्सिस। इनको काउंटर करना है, रेडिकल सिया एक्सिस, जैसे कि ईरान एंड इट्स प्रॉक्सीज, ईरान हो गया, तुर्की हो गया, पाकिस्तान हो गया, इन सब देशों को काउंटर करने के लिए हेक्सागन एक्सिस बन रहा है, ये हेक्सागन ग्रुप बन रहा है। रीजनल द अलायंस सीक्स टू बिल्ड अ रेजिलियंस अगेंस्ट एक्सट्रीमिस्ट फॉर्मेशन व्हाइल फॉस्टरिंग प्रोग्रेस स्टेबिलिटी इन द मिडिल ईस्ट। प्रोग्रेस की बात हो रहा है, स्टेबिलिटी की बात हो रहा है मिडिल ईस्ट में। क्या तकलीफ है इससे? तो आने वाले समय में जो हमें डील साइन करना है किसके साथ? इजराइल के साथ, तो उसके लिए किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इससे हमारा फायदा है। जहां हमारा फायदा होगा वहां हम जाएंगे। इंडिया सेंट्रल रोल एंड मोदीज विजिट, इंडिया एज अ ग्लोबल पावर। कौन कह रहा है? इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू कह रहे हैं, बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं इंडिया इज अ ग्लोबल पावर। मोदी को जो है वर्ल्ड लीडर वो बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि इंडिया में जो जेनजी है, इंडिया का जो यूथ है, लगभग जो है 40 करोड़ लोग जो है भारत में यूथ है। तो भारत का जो पावर है वो यूथ में है। 40 करोड़ लोग जहां के युवा हो, उस देश की प्रोग्रेस, उस देश का जो है ग्रोथ आने वाले समय में कितना होगा, इसका आप विचार कीजिए एक बार। फिर आप देखिए यहाँ पे टेक्नोलॉजी का मेजर फोकस ऑफ द पार्टनरशिप इंक्लूड्स एडवांस कोलैबोरेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग एंड हाईटेक। इन सारे सेक्टर्स में हम डील करने वाले हैं। इन सारे सेक्टर्स में, एग्रीकल्चर में, डिफेंस में, हर तरह के डील्स हमारे होने वाले हैं इजराइल के साथ। ड्यूरिंग द विजिट पीएम मोदी इज शेड्यूल्ड टू एड्रेस द नेसेट इजरायली पार्लियामेंट, बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन लीडर टू डू सो। ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि वहां के पार्लियामेंट में जाके जो है पहली बार कोई भारत का प्रधानमंत्री इजराइल के पार्लियामेंट में खड़ा होकर वहां के पार्लियामेंट को एड्रेस करेगा। और इस पे पूरी दुनिया की नजर होगी, इस पे पूरी दुनिया की नजर। क्यों? क्योंकि इजराइल पे तो ऐसे भी पूरी दुनिया की नजर है अभी। क्यों? क्योंकि अभी ईरान का जो एक तरीके से जो इशू है, कभी भी जंग छिड़ने के आसार लगाए जा रहे हैं, इसकी वजह से पूरी दुनिया इजराइल को देख रही है। और इस समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंचे हुए हैं इजराइल, तो ऐसे ही इजराइल पर नजर है। प्रधानमंत्री जब वहां की संसद से भाषण देंगे, पूरा विश्व देखेगा। हमारे लिए गर्व का विषय है ये, गर्व करना चाहिए हमें अपने प्रधानमंत्री पर, अपने देश पे। Bilateral agenda discussions will also cover defense innovations, agriculture, water management, while reaffirming a shared commitment to peace and progress. पीस एंड प्रोग्रेस की बात हो ही रही है, साथ में डिफेंस में, इनोवेशन में, एग्रीकल्चर में, वाटर मैनेजमेंट में, हर तरह में जो है, हर सेक्टर में जो है डील होने वाला है हमारा भारत के साथ। फिर गोल्डन होराइजन, इजराइल रिपोर्टेडली ऑफर इंडिया 2000 किलोमीटर गोल्डन होराइजन मिसाइल्स कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग अंडरग्राउंड बंकर्स। अंडरग्राउंड बंकर्स को जो है डिस्ट्रॉय करने के लिए कैपेबल है। क्यों नहीं डील करेंगे भाई? बिल्कुल करेंगे, कब हमें जरूरत पड़ जाए। पाकिस्तान जैसा अगर पड़ोसी हो हमारे पास, तो हमें ऐसे हथियार की तो जरूरत पड़ेगी ना, जो बंकर्स को उड़ा दे। आयरन डोम की जरूरत पड़ेगी हमें। भारत करने जा रहा है इजराइल से ऐसी डिफेंस डील, पाकिस्तान होगा बर्बाद। बिल्कुल सही बात है, बर्बाद हो जाएगा। पाकिस्तान सीनेट डिनाउंस नेतन्याहू हेक्सागन अलायंस रिमार्क्स। ठीक है, तो वहां पे तो पाकिस्तान के तो लोग तो ऐसे ही परेशान रहते हैं, और पाकिस्तान के लोग परेशान होंगे भी। जहां पे आटा नहीं है, पानी नहीं है, वहां के लोग तो परेशान ही रहेंगे ना। उधर से अफगानिस्तान मार ही रहा है, इधर से भारत मार ही देता है। क्यों मारेगा भाई भारत? अरे तुम्हारी आदत ऐसी है कि भारत मारेगा ही। अफगानिस्तान तुमको मार ही रहा है, बलूचिस्तान तुमसे अलग हो रहा है, तुम्हारा जो प्रधानमंत्री वो भीख मांगने के लिए अमेरिका पहुंचा हुआ है। तो अपने हालात तो उसके खुद ठीक नहीं है, लेकिन भारत के ऊपर उसको कमेंट जरूर करना है। ठीक है, ये देखो आसिम मुनीर का क्या हाल है ना। दोस्तों एक और जो ये मजाक एक और उड़ रहा है, किसका मजाक उड़ रहा है? यूएसए का वॉरशिप पहुंचा हुआ है ईरान में, और ईरान में पहुंचा हुआ है। ईरान के आसपास के क्षेत्रों को कब्जा करने की कोशिश की जा रहा है, एक जो है घेराबंदी करने की कोशिश की जा रही है, ईरान को डराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ईरान के को डराने के लिए जिस वॉरशिप का इस्तेमाल किया जा रहा है, वहां पे टॉयलेट के लिए जो है लाइन लगानी पड़ रही है, लोगों के बीच में मारामारी हो जा रही है, लोग आपस में जो है लड़ जा रहे हैं, है ना। तो मजाक उड़ाई जा रही है, ईरान जो है मजाक उड़ा रहा है ना। यूएसए इज क्लीनिंग टॉयलेट अमिड प्लान ऑफ स्ट्राइक, यूएसए इज क्लीनिंग टॉयलेट। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के मजाक उड़ाए जा रहे हैं। और ट्रंप चाचा की तो बात हम करेंगे, ट्रंप ने जो है एक और बहुत बड़ी घोषणा कर दी है, उस पर भी चर्चा करेंगे हम किसी और वीडियो में। दोस्तों आज के ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। आप क्या सोचते हैं, भारत के प्रधानमंत्री का जो ये दौरा है कितना ऐतिहासिक होगा? आपके क्या विचार हैं, कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी और नए एक वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।